मेरे जैसा तो ऐसा चाहता है, मैं रिच हूँ, सुपर रिच हूँ, और मेरा शौक नहीं है फाइन डाइन में खाना खाने का या बहुत लग्जूरियस बैठ के खाने का। मैं रिच हूँ, लेकिन मैं अपने घर में ही चांदी के बर्तनों में खाना पसंद करूँगी, धरती पे बैठ के खाना पसंद करूँगी। तो मैं तो उस टाइप वाली हूँ। हाँ, तो आप अपने साथ वो कीजिए, आप अपने नॉर्मल बर्तन लेकर के बैठिए एंड अपनी बाउल को उठाइए एंड फील दैट कि आपने चांदी की बॉल उठाई है और आप उसको खा रहे हो। ठीक है, आप यकीन मानिए अगले 3 महीने अगर आपने इसको रेगुलर अपने अंदर इंटेंशन डाला पॉजिटिवली, बिना किसी डरे, बिना किसी डाउट के, सही इमोशंस के साथ में, तो जो आप बात बोल रही है ना, ये अगले कुछ सालों में, अगले मतलब 2026 में शायद मैनिफेस्ट हो जाए। ओह वाह मैंने तो अभी मैनिफेस्ट कर लिया है, तो देखते हैं। जी बिल्कुल। मनी विजुअलाइजेशन का सही तरीका और मनी अट्रैक्शन करने का, एनएलपी करने का, ये हर कोई सीख सकता है, हर कोई कर सकता है, या कोई पर्टिकुलर, जैसे आप मेडिटेशन में हैं, आप इतने लोगों को कराते हैं, तो आप जैसे लोग ज़्यादा कर सकते हैं या एवरीवन? मैं ये कहूँगी कि एक इंसान जो नॉर्मल है और जिसको भूख है रिच होने की, भूख है, ठीक है, भूख है तो इमोशंस है, ठीक है, फिर मेरे अंदर अगर मैं रोज़ मेडिटेशन भी करा रही हूँ और मेरे अंदर भूख नहीं है ना, तो मैं शायद मैनिफेस्ट ना कर पाऊँ। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर भूख है, वो इमोशंस है, तो वो उसको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर लेगा, क्योंकि सारा खेल इमोशंस का है। इमोशंस ठीक है, इमोशंस का है, लेकिन अगर किसी के इमोशंस ऐसे हैं जो उस पे हावी हो रहे हैं, उसको उससे बाहर नहीं निकला जा रहा है, और वो चाहता है अंदर से कि वो रिच बने, वो अंदर उसके मन में एक कोने में ये भी है कि वो रिच बने, तो उस केस में वो क्या करे? हाँ, तो वहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है ना कि कोई तो नेगेटिव इमोशंस है ना अंदर, कोई चीज़ है जिसे उसे बाहर निकालने की चाहत है। एनएलपी आपके उसी अंदर भरे हुए इमोशंस को बाहर निकालता है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी अदर चीज़ों से रिलेटेड हो। एनएलपी का सही तरीका क्या है? एनएलपी का सही तरीका यही है कि सबसे पहले आप तैयार हो कि मुझे मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहले है एक्सेप्टेंस कि आपके अंदर ये चैलेंज है, अब मुझे इसे ठीक करना है। अब सपोज अगर हम वर्किंग हैं और पहले दिन मैंने सोचा कि मैं करना चाहती हूँ, 3 दिन मैं पहले दिन किया भी, 3 दिन मैं इतनी बिजी हो गई वर्किंग और घर देखने के उसमें, या कोई भी वॉटएवर, मेरे को लगता है वर्किंग लेडीज़ और वर्किंग जेंट्स के सबके ही मन में और यही वाले क्वेश्चंस होते होंगे कि पहले दिन सोचा भी, किया भी, लेकिन नेक्स्ट 2 डे 3 डे 4 डे नहीं कर पाए। फिर मन में एक दिन ख्याल आया कि ये करना चाहिए, फिर दोबारा शुरू किया, लेकिन फिर 2 डेज नहीं कर पाए। देन देखिए, मैं यहाँ पे सेल्फ कमांडिंग को बहुत बिलीव करती हूँ। सेल्फ से आप बात करिए, सेल्फ से बात करिए। आप उससे बोलिए कि हर बिजी शेड्यूल में भी शिवानी जी आप अपने लिए आधे घंटे का टाइम निकाल पाती हैं। ठीक है, जो भी महिलाएं बहुत बिजी हैं, जो भी पुरुष बहुत बिजी हैं और कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह उठिए, अपने आप को कमांड दीजिए कि मैं 24 आवर्स में से हाफ एन आवर जो है अपने लिए, अपना नाम लेकर अपने आप को बोलिए कि मैं इतना समय अपने लिए निकाल पाता हूँ, जिसमें मैं सेल्फ वर्क करता हूँ, जिसमें मैं गुड ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक सेल्फ कमांडिंग और ये बहुत वर्क करती है। ऐसे आपके कुछ क्लाइंट्स हैं या मैं कहूँगी उसमें कुछ पेशेंट्स टाइप्स ऑफ भी हैं जो जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लाया हो, तो उनका कुछ एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें तो आप? हाँ, डेफिनेटली मैं बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, सम पर्सनल रीजंस, मतलब ऑब्वियसली बात है उनकी प्राइवेसी के लिए। जब वो मेरे पास आई थी तब फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे एंड वो एनएलपी करने आई थी। तो जो भी मेरी एनएलपी की फ़ीस थी वो उनको देने की उस समय कैपेसिटी नहीं थी, पर चूंकि उनके अंदर उस समय चैलेंजेस बहुत थे, जर्नी मेरी जस्ट स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे एंड तो मैंने उनको, और उनके हस्बैंड को उस टाइम में कैंसर हो गया था और वो खुद भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ था और जॉब वगैरह तो उनके हस्बैंड ने वो छुड़वा दिया था बच्चों के कारण। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ हस्बैंड की जॉब छूट चुकी है, वो जॉब करती नहीं है
ठीक है, और ख़ुद भी परेशान है फाइनेंशली। उनके हस्बैंड ने बोला गांव चलते हैं, ठीक है, और वो अपने बच्चों को दिल्ली जैसे शहर में रख रही हैं, नोएडा जैसे शहर में रख रही हैं, पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, तो यहाँ से कोई नहीं लेके जाना चाहेगा ना गांव, आप सोचो, ठीक है, क्योंकि बच्चों का ऑलरेडी एक अपब्रिंगिंग हो चुकी है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे साथ ये समस्या अपनी शेयर की। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आपको जब कैपेसिटी होगी तब आप फीस दे देना, ठीक है। इनिशियल स्टेज की ये बात है, और मैं उनकी ईमानदारी पर बहुत वो करती हूँ। उन्होंने मेरी फ़ीस का एक एक पैसा दिया, उन्होंने वो बहुत ही, इस चीज़ को मैं वो भी करूँगी, मैंने उनको अगर ये मौका दिया तो उन्होंने पूरी इसकी रिस्पेक्ट रखी, ठीक है। तो उन्होंने जो है इसको सीखा NLP को, और जिस लेडी के पास 1000 रुपीज़ नहीं थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या उस समय बहुत चैलेंजेस थे, ठीक है, दिसंबर में वो मेरे पास आई थी, NLP सीखना शुरू किया। जनवरी में उन्होंने प्रैक्टिस करी, फरवरी में उन्होंने अपना वेबिनार लॉन्च किया, और उन्होंने पहले वेबिनार में 22,000 रुपये अर्न किए थे। फिर उसे धीरे धीरे तो मतलब और ये मनी मैनिफेस्टेशन मैंने करवाया था उन्हें। ये NLP उन्होंने सीख के NLP ही करना शुरू किया? हाँ, NLP किया था विद वैदिक मैथ से जी। उसके बाद उन्होंने उसकी अर्निंग करी, अपने बच्चों को अपनी अर्निंग से आज वो उसी जगह पढ़ा रही हैं जहाँ उनके बच्चे पढ़ रहे थे। ग्रेट, मतलब ये चीज़ सोच आज के वो अपने घर का रिनोवेशन कराया उन्होंने अपनी अर्निंग पे, ठीक है। जो लड़की के पास में, बात यहाँ नहीं है कि उनके पास था, नहीं, बात ये है कि उन्होंने अपने माइंड से सारी नेगेटिव इमोशंस निकाले, अपनी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट किया, और वो चीज़ बिल्ट हुई। बहुत बड़ी बात है ये। ऐसे एक और केस में आपको बताती हूँ। एक मैन है, मतलब उनकी जॉब छूट गई थी, ठीक है, बहुत परेशान थे। उन्होंने मेरे से 11 दिन का एक हीलिंग सेशन होता है मेरा, जैसे कई बार लोग NLP सीखना नहीं चाहते, अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो मैंने पेशेंट वर्ड भी यूज़ किया। यस, तो वो उन्होंने कहा था कि मैम मैं NLP सीखना नहीं है, मेरे को जो मेरे साथ चैलेंज है मुझे उससे बाहर निकलना है, ठीक है। तो मेरे पास एक 11 दिन की हीलिंग सेशन होती है, और एक होती है पूरे साल की, ठीक है, मतलब 11 दिन सबसे मिनिमम है, और मैक्सिमम 1 साल की है, ठीक। तो उन्होंने 11 दिन की सबसे पहले मेरे साथ ली, क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, ठीक है। उन्होंने वो हीलिंग स्टार्ट करी, मैंने कहा सर आप स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ से अपॉर्चुनिटी खुलेगी, आपका मन करेगा तो आप इसके आगे जाना, नहीं मन करेगा तो मत जाना, ठीक है। उन्होंने स्टार्ट करा। सबसे पहले तो उनकी जो जॉब छूट गई थी, ठीक, और कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं लग रही थी। 11 दिन का सेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, उनको दूसरी जॉब मिल गई थी, जिस जॉब के लिए वो पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहे थे। मतलब आपने जितना भी मैंने आपसे पूछा, आपने अभी उतना ही हर चीज़ को आपने ये बोला कि 10 से 11 दिन में ये चीज़ें अफेक्ट देना शुरू कर देती हैं। आपको फील होने लगता है कि आपने कुछ किया है, तो वो आपके साथ होने भी लगता है, चाहे आप मनी की मैनिफेस्ट करो, या NLP जिस भी तरीके से आप बता रहे हो करो, या फिर आप जॉब के लिए करो, या आप हेल्थ के लिए करो। मतलब जो जो चीज़ें आपने बताई वो मुझे लगता है 10 से 11 दिन में असर दिखने शुरू हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी जल्दी तो दवाई का असर भी नहीं होता। और उनको इतना बिलीव हुआ मैम, कि उसके बाद उन्होंने 6 मंथ की हीलिंग सेशन लिया था। 6 मंथ्स का 6 मंथ के लिए उन्होंने एक साथ पेमेंट किया था। मैम जैसे जब आप हीलिंग देते हो या NLP करते हो, आप बहुत लोगों का करते हो, तो आप पे कोई इफेक्ट नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स ने आपको, मैं ये मानती हूँ कि शिवानी जी कि ये जर्नी मैंने खुद तो चुनी नहीं है, ठीक है, ये यूनिवर्स ने मुझे चुना है कि आपको इस दिशा में जाना है।